हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? शायद कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको एमएस इंडियन मैथ कॉन्सेप्ट में स्वागत है। और फटाफट आइए अब लैब होते हैं और आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अब तक चैप्टर को बहुत सारे चैप्टरों को कवर कर चुके हैं और अब जो चैप्टर बचा है वो आगे कवर करेंगे। और कल हम लोग देखे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी के भी कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। तो आइए अब हम देखते हैं आगे की ओर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए फटाफट चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे पहले आप लोग कहना है, अगर आप लोग इस चैनल को नया देख रहे होंगे और इस चैनल से अगर फायदा लगे और आपको बुझाए, अगर मेरे चैनल से आपको समझ में आए और इससे कुछ फायदा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। आज का जो क्वेश्चन है, जैसे में आपका दिया है, आज हम लोग सम निकालेंगे यानी कुछ पदों का योग निकालना है। और योग का आपको सूत्र बता दिए थे, एक सूत्र बताया थे आपको, सम बराबर योग बराबर योग यानी एसएन बराबर एक सूत्र बताया था आपको, n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको कल एक सूत्र बताया था, n इंटू डी। इस सम का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला? सम। या एक और होता है सम का फॉर्मूला, n बटा 2 इंटू ए प्लस एन। ए प्लस एन करने का मतलब, ए मतलब फर्स्ट टर्म है, ए मतलब पहला पद, एन मतलब अंतिम पद। यदि पहला पद और अंतिम पद पता हो तो हम उसे इस सूत्र पर सम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका किस टाइप का है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है कि एपी में 8 3 माइनस 2, एपी दिया है 8 3 माइनस 2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग, के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग निकालना। प्रथम 22 पदों को कैसे निकालना? योग निकालना है। यदि ऐसा आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे लैंग्वेज, तो देखिए कैसे बनाते हैं। चूंकि ए बराबर 8, डी बराबर हमने बताया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म बनता है, यानी दूसरा पद में पहला पद कर रहा है। दूसरा पद का चाहिए 3, पहला पद का चाहिए 8, आगे का चाहिए -5। प्रथम 22 पद, n बराबर कितना हो गया? n बराबर 22। तो हमको Sn बराबर निकालना है। Sn बराबर वाट, चूंकि सूत्र लगाई, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 इंटू डी, n कितना है? 22 है, बटा में 2a, a कितना है? 8 है, प्लस n कितना है?
22 -1 इंटू डी कितना है -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, 8 दूनी के 16, ये कटेगा कितना 21 इंटू -5, 11 16 16 जाएगा, गुना होगा तो -105, 11 इंटू 105 में 6 घटेगा, 105 में से 16 घटेगा तो आपको बचेगा कितना 9 9 बचेगा, और 9 में यानी आएगा 9 8 9 17 8 9 9 7 9, ये हो गया आंसर, यही बच हो गया आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसे दिया रहेगा? फटाफट लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर में सारे जगह फैला दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात किया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग निकालना है। कैसे निकालना है? योग निकालना है। योग योग का मतलब सम। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12, 10 पद। दूसरा क्वेश्चन है -3.7, -0.37, -33, -29, 12 पद तक। और थर्ड है आपका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 1/15, 1/12, 1/10, 11 पद, 11 पदों का योग निकालना। क्वेश्चन समझ में आया? ये 3 टाइप है आपका 2, 7, 12, 10 पदों का योग निकालना है। -37, -33, -19, 12 पदों का योग निकालना है। 1/12, 1/12, 1/15 और 1/10, 11 पदों का योग निकालना है। तो सेम अभी जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन पढ़ा है सेम वैसे इसको भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं कैसे। इसमें क्या दिया है? a बराबर 2, d बराबर 7 - 2, कितना हो गया 5। n कितना दिया है? n बराबर दिया है 10। तो पूछा है 10 पदों का योग, यानी Sn बराबर वाट। चूंकि सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, n - 1 इंटू d। मान रखेंगे n के मान 10 बटा में 2 इंटू a के मान कितना है 2 प्लस n के मान 10 माइनस 1 इंटू d के मान कितना है 5। सॉल्व करेंगे, 2 से कट गया 5 वर्ग में आ गया 5, 2 दूनी के 4 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45, इन 5 इंटू 45 में 9 से गुना कर देंगे, 45 और 9 कितना होगा 49, और 49 पचे 9 पचे 45 के 5 से 4 24 से 4 24, 245 आंसर 245 का गया एक आंसर 245। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी बनाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 और 3 को भी बनाएंगे। आइए देखते हैं इस 2 3 को।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, इसको बिटाते हैं दूसरा में, चूंकि a बराबर -37, d बराबर -33 और घटाना है -37, तो घटाइए -33 माइनस प्लस 37 घटा के आ जाएगा 4। n बराबर कितना है इसमें, n बराबर कितना है 12, n बराबर 12, तो Sn बराबर वाट। ऐसी ये वाला सूत्र लगा के, चूंकि Sn बराबर सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू d, और मान इसको पुट करेंगे, आंसर सॉल्व करने के बाद आपका आएगा, आपका आंसर आएगा -180, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत, काय को दिक्कत? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 इसका निकालकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए तीसरा आपका क्वेश्चन था 3 नंबर पर था 1/15, 1/12, 1/10 इंटू डॉट डॉट डॉट, और कितने पदों का पूछा था, 11 पदों, कितना पदों का, 11 पदों का ये पूछा था। चूंकि लगाइए a बराबर 1/15, d बराबर 1/12 माइनस 1/15, दूसरा पद मिले पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद घटाते हैं, एलसीएम 60, एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 1/60। किसी को दिक्कत? n बराबर 11, Sn बराबर वाट, चूंकि सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इंटू d, 1 के मान 2 इंटू a के मान प्लस a के मान कितना है 1/12 इंटू 11 माइनस 1 इंटू d के मान 1/60, 1/60। चलिए सॉल्व करते हैं। 11/2 नहीं कटेगा, 2/15 प्लस कितना बचेगा 10, 10 इंटू 1/60, ये 0 से 0 कटिंग, 11/2 एलसीएम कितना आएगा 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी के 4 प्लस 6 5 30, 11/2 इंटू 5 4 9, 9/30, 9/30, ये 2a हो गया, 2a का जब वो इतना है प्लस n माइनस 1 10 10, तो d का मान इतना 1 से 1 कट गया, 1/6 बचेगा, एलसीएम 6 15 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, दूनी के 4, 4 और 0 0 खत्म हो गया, 1/6,
चलिए काटिए इसको, 3 से 3 तरीके 9, 3 दाम में 30, आगे कितना 33 बटा में 20, यही बचे आंसर 33 बटा 20, ये का है आंसर। फिर से देखते हैं, देखिए इसको एलसीएम निकाले बटा पर जोड़ के, तो ये आएगा जोड़ने के बाद ये 5 4 9 आ गया बटा में 30, 30 के पार हम 3 के पार हम 3 तरीके 9 बार में 10 बार में 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 33 और 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20, यही आपका बचा आंसर, यही क्या है आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, जो 6 से कैसे होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, 6 से कैसे होना चाहिए विभाज्य, वो भी प्रथम बोला, कैसे बोला प्रथम। ऐसे प्रथम 40 को धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका जो कितना होना चाहिए 6 से विभाज्य होता है। आइए पहले एपी बनाते हैं, 6 से पूर्णांक विभाजित होने वाले प्रथम, तो प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट कर दे, तो क्या 1 6 से विभाजित होगा 1 नहीं, 2 भी 6 से नहीं विभाजित होगा, मतलब 2 में भी 6 से नहीं भाग लगेगा, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6, यानी पहला जो पद होगा 6, दूसरा 12, तीसरा हो जाएगा, चौथा 24, डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने पदों तक जाना है 40 पदों का योग निकालना है। कितना पदों का निकलेगा 40 पदों का योग निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, यानी निकालना है a 40 बराबर 1, एक कितना दिया है 6, d निकाल लेंगे 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6, n कितना पता है n तो 40 है, n कितना 40, यही तो निकालना है, सूत्र लगाएंगे चूंकि s 40 बराबर n की जगह पर 40 बटा में 2 इंटू 2n प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसको काटेंगे 20 मार में 20 आ गया, 2 इंटू a की जगह पर कितना रखेंगे 6 प्लस n कितना है 40 माइनस 1 इंटू d कितना है 6, 20 इंटू 6 दूनी के 12 प्लस कितना गया 39 इंटू 6, 20 प्लस 9 6 9 54 के 4 हासिल 5, 36 18 18 5 23, 20 इंटू जोड़ेंगे कितना आएगा 6 4 2, 6 4 2, 6 4 2 गुना कर देंगे, 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, एक जीरो लगा देंगे 48 40, ये हो गया आंसर, एक हो गया आपका आंसर हो गया, एक हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत काय का दिक्कत होगा। आइए अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, जस्ट इसी प्रकार है, कर 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए, समझ में आ गया ये। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहा इस बार कि 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, चलिए एपी बनेगी, चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणज के एपी 8 16 24 डॉट 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 कितना तक चाहिए 15 गुणज चाहिए, 15 पद तक, कितना पद तक 15 को पदों तक का योग निकालना है, यानी इसमें a बराबर कितना दिया 8, d बराबर कितना दिया 16 माइनस 8 इक्वल टू
8। n बराबर कितना दिया है 15, तो s 15 बराबर यही निकालना है। कोई दिक्कत? आइए सूत्र लगा दें। चूंकि s 15 बराबर s मतलब n, तो n जहां जहां सूत्र में होगा वहां 15 लिखेंगे। 2a n माइनस n मतलब 15, 15 माइनस 1 इंटू d, 15 बटा में 2, 2 इंटू a कितना 8 प्लस n, सॉरी घटाइए तो कितना बचेगा 14 इंटू डी के मान 8, 15 बटा में 2, 8 दूनी के 16, 14 सते 98, 14 8 112, 15 बटा में 2 जोड़ दीजिए कितना आएगा 8 3 1, 2 से काट दीजिए 2 छके 12, 2 9 18, 15 इंटू 69 गुना करिए 15 9 35 से 135, 5 हासिल 13, 15 छके 90, तो 103, 103 तो हो जाएगा 10 35। कितना हो जाएगा 10 35। ओ माय गॉड गलत है, इसका आंसर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग लेना 8 के, ठीक है। n बराबर 15, गलत कहाँ हो गया, n के मान 15, ठीक है 14 हो गया, 14 से 98, 14 8 बोलो 10, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 8 3 11, 112 112 में इसको ऐड करिए, 112 में जोड़ेंगे तो कितना है 8 2 1 128, 128 128 128 काटिए तो 6 4 64 आएगा, और 64 में 15 15 चौके 15 चौके 60, 6 15 चौके 90 90 और 6 96, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या बोला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, तो देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच बोला, 0 और 50 के बीच मतलब बीच कहने का मतलब ये नहीं लिया आएगा और ये नहीं लिया, बाकी बीच में जितना भी संख्या रहेगा वो सब लिया आएगा। आइए हम पहले एपी बनाते हैं। एपी काची का विषम संख्या का, तो बताइए विषम संख्या को बनाना है, कौन संख्या को बनाना, विषम संख्या, सम नहीं विषम। एक कैसा संख्या विषम संख्या, 2 कैसा सम है, 3 कैसा विषम है, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, डॉट 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 डॉट, 50 से देख लीजिए 50 तो इधर छोड़ दीजिए 49 विषम संख्या है, तो इसी के कैसे निकालना है, हमको योग निकालना है, सम निकालना है, कैसे निकालना है सम। किसी को दिक्कत? चलिए a बराबर 1, d बराबर 3 - 1 बराबर 2। ये क्या चीज है, ये लास्ट पद है, क्योंकि लास्ट वाला पद जो है ये प्रथम पद है। अब देखिए n निकालने का दो तरीका है, एक तो हम लास्ट पद से निकाल लेंगे n का मान, या फिर एक और होता है तरीका। देखिए क्या तरीका है कि हमको 0 से लेके 50 तक देखना है, तो 0 तो है नहीं मतलब 1 से देखना है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 50 में 2 से भागा करेंगे, 50 से 2 में भागा आया तो 25, यानी 1 से लेके टोटल 50 संख्या है, 50 को मिले 2 से भाग दिए तो 25, और जो भी संख्या होता है 1 से लेके स्टार्टिंग वो दो ही संख्या से बना होता है, एक सम और दूसरा विषम, दूसरा क्या चीज विषम सम। तो मान लीजिए इसमें एक के बाद एक सम तो एक विषम, एक सम तो एक विषम, एक सम तो एक विषम आता है, तो बताइए 1 से 50 तक में आधा सम और आधा विषम होगा, तभी टोटल मिला के क्या होगा 50 को
नंबर हो गया, यानी 50 को पद होगा। तो n की संख्या कितना हो गया 25 हो गया। n की संख्या कितना है 25। आप निकाल सकते हैं n बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, n बराबर टोटल कितना है 50। 50 तो लेना नहीं, मतलब यहाँ तक लेना है, तो पहले 50 का अदा करेंगे। 50 का अदा कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। 25 को बचिए सम और 25 को विषम। अगर सम लेना रहता तो 25 इधर लेना है, तो इधर तो 49 है, तो मतलब 49 तो होगा करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 25 होगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एन बराबर सूत्र लगाएंगे, n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 25 बटा में 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी के मान 2। 25 बटा में 2 24 इंटू 2। 25 बटा में 2 24 दूनी 48। 25 बटा में 2 इंटू 50 कट गया 25 बार में, और 25 से 25 में गुना हुआ था 625। यही का क्या आंसर, यही का क्या आंसर है। यदि किसी को n नहीं निकालने आए, अब n एक और तरीका से निकाल सकते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको और तरीका दिखाते हैं आपको n कैसे निकलेगा। चलिए देखिए a बराबर n, देखिए a बराबर कितना है 1 है, d बराबर कितना है 3 माइनस 1 कर लेंगे, 3 में लेकर करेंगे 1 माइनस तो कितना जाएगा 2। अब देखिए a n यानी अंतिम पद तो यही ना है 49वां, और यही तो विषम है, इसके बाद तो सम है, ये लेना नहीं तो 49, यानी लास्ट पद कितना है 49। अब हम यहां से n निकालेंगे, कैसे निकालेंगे n, आइए समझते हैं n। चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 49, a का मान 1, n नहीं पता छोड़ देंगे, d के मान 2, 49 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2 कितना आ गया 48। 48 ये दोनों ने गुना में इधर जाएगा भागा में, नहीं बचेगा चीज n माइनस 1 काटेंगे 24 बार में, 24 इधर से इधर जाएगा प्लस 1 और 2n, इसलिए n बराबर कितना गया 25। n बराबर कितना गया 25, n बराबर कितना गया 25, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने विषम संख्या है 25 को। फिर 25 निकल गया, फिर इसके बाद ये वाला सूत्र लगाएंगे और यहाँ से फिर 625 आंसर ला देंगे। तो इसी के साथ ये आपके समानांतर श्रेणी से कुछ क्वेश्चन थे जो समाप्त हो गए। तो आज आप लोग के समानांतर श्रेणी भी समाप्त हो गया। जैसा कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए, और आगे कल चैप्टर चालू करेंगे हम लोग, वह है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ओके दोस्तों, ठीक है, जय हिंद। अब फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।